हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है डे 4 में। आज का जो टॉपिक है सेल्फ लव का, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। कल मैंने हेल्थ के ऊपर बात किया था। हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम वाटर को चार्ज करके उसकी एनर्जी को रेज करके उसे कंज्यूम करते हैं। उसका इफेक्ट हमारे मन पे भी आता है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड मेडिसिन, देखो दोनों वर्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, मेडिटेशन एंड मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स, दैट इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल हेल्थ, बट जो मेडिटेशन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर हेल्थ। मेडिटेशन इज रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ। सो मेडिटेशन क्या है? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है, हम तो घर में रहते हैं। मेडिटेशन मीन्स जो साधु संत तपस्वी लोग जो होते हैं, जो घर के बाहर रहते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को गॉड को डिवोट कर दिया, उनका काम है। बट ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। मेडिटेशन आज के टाइम में हर पर्सन की एक बेसिक नीड है, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन हो। मेडिटेशन इज इफेक्टिव फॉर एवरीवन एंड इट इज द नीड ऑफ टुडे। सो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? देखो, सेल्फ लव और मेडिटेशन कैसे लिंक्ड है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना मतलब अपने माइंड से प्यार करना, अपनी एनर्जी से प्यार करना, अपने माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनसे प्यार करना, माइंड की जो फीलिंग्स हैं उनसे प्यार करना, अपने बिलीफ जो पैटर्न्स, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, भगवान पर आपका जो विश्वास है, एक जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको लेकर आया है, उस उससे प्यार करना। आपको अपनी ऊर्जा से प्यार करना, आप अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करते हो। सो आज से आपको ये हैबिट जो है अपनी लाइफ में डालनी है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कितनी बार इसे ट्राई किया अपनी लाइफ में कि आप ये कह देते हो इजीली कि नहीं आता। जिस चीज को आपने कभी ट्राई ही नहीं किया वो चीज आपको आएगी कैसे? इसको आपको ट्राई करना है, मतलब सीखना है। इट इज अ स्किल, इट इज अ आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस। मेडिटेशन मतलब अपने थॉट्स से प्यार करना। आपको 20 मिनट्स जो डेली हम निकाल रहे हैं अपने लिए, आज वो आपको अपने लिए 20 मिनट्स निकालने हैं। उसमें आपको क्या करना है? मेडिटेशन का जो मेन पर्पस है, जो मेडिटेशन हम जिस पर्पस से कर रहे हैं, दैट इज टू स्लो डाउन आवर थॉट्स। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स सारा दिन चलते रहते हैं, माइंड की फंक्शनिंग हमेशा चालू है, वो कभी नहीं रुकती। जब आप सोते हो तब भी चल रहे हैं, जब जागते हो तब भी चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे मन में एक दिन में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं। तो जो मेडिटेशन का पर्पस है, वो ये है कि हमारे जो थॉट्स की स्पीड है, हमें उसे स्लो डाउन करना है। जब हम स्लो कर देते हैं अपने थॉट्स को, मतलब हमारे विचार जब काउंटिंग में कम हो जाते हैं, तब हमारा माइंड जो है शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और हम एक इंटरनल पीस जो है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है मेडिटेशन में, वो फील करते हैं। सो मेडिटेशन का दूसरा पार्ट विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन भी वही अच्छे से कर पाता है। विजुअलाइजेशन स्ट्रांग तब होती है जब आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन पावर कब बढ़ती है? जब आपके थॉट्स स्लो होते हैं, आप एक चीज पर एक टाइम पर इजीली फोकस कर पाते हैं। सो हमें क्या करना है उन 20 मिनट्स में? सबसे पहले आपको कोई थॉट नहीं करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, बस बैठ कर बस ये चेक करना है कि आज से, मतलब पूरे दिन में मैंने कैसे कैसे थॉट्स आज तक किए हैं। बस आपने ये चेक करना है कि मेरे थॉट्स की जो क्वालिटी है वो मॉर्निंग से लेकर अभी तक कैसी चली। और अगर आप मतलब और ज़्यादा पीछे जाएं तो आप ये चेक कर लो कि पिछले 2 दिन से या पिछले 3 दिन से मेरे कैसे थॉट्स चल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी किसी पर्सन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बस आपको ये चेक करना है। चेक नहीं करना है, आपको बैठकर बस ध्यान देना है कि मेरे क्या विचार चलते हैं, और फिर एक कंक्लूजन एनालाइज करना है कि क्या ये थॉट्स मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं। अगर आपका आंसर आता है यस, तो मतलब आप एक राइट ट्रैक पर हैं और आपके थॉट्स पॉजिटिव हो चुके हैं।
और अगर आपको आंसर मिलता है नो, अगर आपको ये आंसर मिलता है कि मेरे थॉट्स बहुत लो वाइब्रेशन के रहे हैं, मेरे थॉट्स बहुत नेगेटिव रहे हैं, मेरे थॉट्स बहुत लोनलीनेस वाले, मतलब एक जो होते हैं ना स्ट्रेस वाले थॉट्स, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये बहुत फास्ट स्पीड से चले हैं, या मतलब किसी के लिए नेगेटिव चले हैं, या क्रिटिकल, या किसी सिचुएशन को बार बार सोचते रहना, ऐसे चले हैं, तो आपको क्या करना है, उन थॉट्स को उसी टाइम एक नई डायरेक्शन देनी है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने थॉट्स को डायरेक्ट नहीं करते, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी चक्कर में घूमता रहता है, उसको आदत लग चुकी है वैसा सोचने की। हमें बचपन से स्कूल में जब हम जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, घर में जब रहते हैं, हमें हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें कैसे बोलना है, कैसे पब्लिक में रहना है, मैनर्स कैसे होने चाहिए, कैसे खाना खाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे यूनिफॉर्म वेयर करना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे आपको सारी चीज़ों से डील करना है, सब कुछ हमें प्रिपेयर किया जाता है, सिखाया जाता है एजुकेशन में। बट हमें कोई ये नहीं सिखाता कि हमें कैसा सोचना है, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, हमारे थॉट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे हमें भी पीसफुल फील हो और जिनसे दूसरों को भी ब्लेसिंग जाए, जिनसे हमारी भी लाइफ अच्छी हो जाए और हमारी हेल्प से हमारे आसपास के लोगों की भी लाइफ अच्छी हो जाए। सो सबसे पहले सेल्फ लव का मतलब है सेल्फ के थॉट से प्यार करना, अपने माइंड से प्यार करना। आपका जो माइंड है ना, जब आप उससे प्यार करते हो माइंड को, आपके थॉट्स जब प्योर होते हैं, तो आपका एक बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव ऑरा तैयार होता है, और वही ऑरा ऐसा है जो आपको औरों से कनेक्ट करता है। आपकी ऊर्जा जब बदल जाती है ना, तो लोगों के साथ भी आपका एक लव का कनेक्शन जुड़ता है, उनको भी आपके ऊपर वो लव वाली फीलिंग आती है जो आप अपने लिए फील करते हो। और आज मैं आपको एक बुक एडवाइस करती हूँ जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपको वो बुक ज़रूर सुननी है। मैं इस बुक को अक्सर सुनती हूँ, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट। इस बुक में ऑथर ने, वो जो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब थे, उनका फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब थी, उनका माइंड डिस्टर्ब था, उनका जो फाइनेंशियल था वो सारा डूब चुका था, उनका बिजनेस। और फिर उन्होंने अपने आप से बस एक वादा किया कि आज से मैं अपने आप से प्यार करूंगा, मैं अपने आप के ऊपर कभी फोर्सफुली काम नहीं करूंगा, अपने आप को किसी चीज़ में ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं करवाऊंगा, मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं ज़बरदस्ती अपने थॉट्स के साथ मतलब एक स्ट्रेस की फीलिंग में जो हम रहते हैं उसमें नहीं रहूंगा। तो अपने आप से प्यार करना मतलब, तो उन्होंने बताया कि उससे जब उन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, उनके अंदर सिर्फ एक ही सेंटेंस चलता था कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, आप अपनी हर चीज को पसंद करोगे, तो क्या होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस रुक जाएं, क्योंकि आप जब अपने आप से प्यार करते हो, प्यार की एक फीलिंग ऐसी फीलिंग है जो आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है ना दूसरों के लिए, वो रहने ही नहीं देती। आपका मन नहीं करेगा कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूं, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं दूसरों को बैठकर क्रिटिसाइज करूं, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं बैठकर गॉसिप करूं, क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आपकी ऊर्जा नष्ट ना हो इसलिए आप किसी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। सामने से आपसे कोई जेलस करता है, सामने से आपको कोई चीट करता है, सामने से आपको कोई इंसल्ट करता है, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, तो आप उस पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो, आपको अच्छी नहीं लगेगी वो एनर्जी, और आप फिर बैक टू अपनी लव की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसी में रहना पसंद करते हो। सो ये जो बुक है, इसको आपको डिटेल में समझना है कि राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहता है। वो ये कहते हैं कि अपने आप से इस कदर प्यार करो जैसे आप किसी दूसरे इंसान से करते हो। दूसरों की केयर करना, दूसरों को पैम्पर करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों को, जैसे होता है ना, किसी किसी को बहुत वैल्यू देना, किसी को बहुत रिस्पेक्ट देना, हम अपना प्यार शो करते हैं, हम अपनी केयर शो करते हैं। वैसी केयर क्या हमने कभी खुद के लिए फील की है? वैसी केयर कभी हमने खुद को कहा है कि माई डियर आई रिस्पेक्ट यू, माई डियर आई लव यू, माई डियर आई टेक केयर ऑफ यू, आई अप्रिशिएट यू? खुद को अप्रिशिएट किया, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप ये बुक सुनिए एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।